लघु सचिवालय नारनौल के सामने लिपिकों का धरना लगातार 8वें दिन भी जारी है। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के आह्वान पर जिले के सभी विभागों, विश्वविद्यालयों, निगमों व बोर्डों सहित अन्य संस्थानों के सभी लिपिक वर्ग के कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं। लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों की एक ही मांग उनका वेतनमान 35,400 करे सरकार करना है। विभिन्न कर्मचारी व सामाजिक संगठन लिपिकों के धरने का समर्थन कर रहे हैं। धरने में सम्मिलित लिपिकों व संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी इस मांग को माने, अन्यथा सरकार को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तकरीबन 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो वह लगातार अपना अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे और आगामी ठोस रणनीति जल्द बनाई जाएगी। वहीं लिपिकों के इस धरने का समर्थन करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र ने कहा कि लिपिक हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं और वह अपनी उचित मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। सरकार को इस मांग को जल्द मानना चाहिए और विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले को आने वाले विधानसभा सत्र में भी उठाएंगे। लिपिक वेतनमान में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इससे तहसील, डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और सरल केंद्रों समेत अन्य विभागों में लोगों के काम नहीं हो पा रहे। लोगों को भी अपने कार्य करवाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक लिपिकों की इस समस्या का समाधान निकल पाता है और आमजन को अपने कार्यों के लिए आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल पाता है। अभी तक तो नहीं मानी गई है और ना ही हमारी बात पे जो है सरकार गौर कर रही है। और जब तक हम बैठे हैं, जब तक हमें 35,400 नहीं मिल जाती, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर जो है बैठे हैं और बैठे ही रहेंगे। आज 8वां दिन है जी, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुनवाई जो है हमारी मांग पे नहीं की गई है। हमारी कार्य समीक्षा कर लीजिए जी। कार्य समीक्षा के आधार पर जो हमारा वेतनमान बनता है, जो हमारी मांग है वो जायज है, ना जायज बिल्कुल नहीं है और इसीलिए हम जो है यहाँ पे बैठे हैं जी। आम जनता भी परेशान हो रही है। हम नहीं चाहते कि आम जन परेशान हो या फिर सरकार को वित्तीय घाटा किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जो है इसमें हमारी तो मजबूरी है जी, लेकिन मर्जी सरकार की है। आगे रणनीति यही रहेगी जी, जो हमें तो वही सरकार चाहिए जो हमारी मांगो, जो कर्मचारी की जो मांगे हैं वो सरकार पूरी। आज ये 8वां दिन है धरने का और ये काउज का धरना चल रहा है। जो हरियाणा का जितना भी लिपिक वर्ग है उनकी एकमात्र केवल मांग है 35,400 और भारतीय मजदूर संघ इसका समर्थन करता है। और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ हमेशा अनुशासित संगठन रहा है, हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। सरकार जल्द से जल्द इनके प्रदेश के नेतृत्व को बुलाकर इनकी 35,400 की मांग को पूरा करें। 100% हम भारतीय मजदूर संघ के लोग कहना चाहते हैं कि हम काउज के साथ खड़े हैं। हमारी इस पूरे प्रदेश में 2 लाख की मेंबरशिप है। अगर सरकार इनकी जल्द से जल्द मांग को पूरा नहीं करते तो 2024 का जो चुनाव है वो सरकार भी देख ले कि चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और जैसे पिछली सरकारों ने जो गलतियां की थी वो भारतीय मजदूर संघ भी इस गलती को दोबारा से न दोहराए। नहीं तो अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो ये फिर इनकी सारी पिपियां खाली पाएगी। नहीं, अभी तक सरकार ने कोई ना ही तो किसी प्रकार के प्रतिनिधिमंडल से बात की है, ना ही किसी प्रकार से उपायुक्तों के जरिए हमारे पास कोई मैसेज आया। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से फिर से कि भी हमारे धैर्य की परीक्षा न ले और जल्द से जल्द उन साथियों को बुलाकर उनकी मांग को पूरा करे और सम्मानजनक इस धरने का समापन। भी शुक्रवार को उनके सचिवालय में गया था उनके धरने के अंदर, और मैं समझता हूँ कि 2 चीजें होती है। क्या तो महंगाई कम हो या सरकार महंगाई कम करे तो आदमी समझता है उस तनख्वाह से काम चल जाए, लेकिन इतनी बड़ी महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार। और कलरक भाई जो बोलते हैं, हमारे लिपिक कह दो, बाबू भाई कह दो, मैं समझता हूँ हमारी एक रीढ़ की हड्डी है कि जहाँ शुरुआत होती है कोई भी सरकारी फाइल की तो शुरुआत नीचे से होती है, चाहे वो ऊपर जिला कलेक्टर तक जाए, डीसी तक जाए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब तक जाए, चाहे प्रधानमंत्री तक जाए, लेकिन वो शुरुआत कहीं से होती है। तो इसलिए बड़ा बेस है हमारा एक तरह का वो, और उनको मजबूत करना चाहिए। और वो भी आज के इस युग के अंदर जो अपनी मांग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो मेरी जानकारी में आएगा कि भाजपा ने ऐसा कोई अपने घोषणा पत्र में या उनको वायदा किया था कि ऐसा हमारी सरकार आने पर हम ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए उन लोगों में रोज आज सड़कों बैठे हैं। मैं स्वयं भी गया था, हमने कहा हमने आपकी बात का अपनी आपकी आवाज को ऊपर उठाएंगे और विपक्ष के नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की नॉलेज में भी डाल रहे इस बात को आने वाले विधानसभा सत्र में भी हम सरकार को मजबूर करेंगे कि उनकी आप मांग को माने, और नहीं तो कांग्रेस सरकार आने के ऊपर जो भी इनकी जायज मांग है उस पर पूरी तरह सरकार मदद करेगी। मैं बीना कुमारी तहसील कार्यालय कनीना से हूँ
आज जैसा कि आप डेली आ रहे हो यहाँ, तो आपको सबको पता है कि आज यहाँ लिपिक वर्ग का 8वां दिन है हड़ताल को लेकर। लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग को लेकर हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैं आप मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि जितना सरकार लेट कर रही है, जितना हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें उतनी ही अपने साथियों से मजबूती मिल रही है, साथियों का साथ मिल रहा है और हमारी जो एकता है और मजबूत होती जा रही है। देखो जी, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग को माने और हम अपने काम पे लौट सकें। लेकिन हमारी तो मजबूरी है यहाँ बैठना, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। हमें ऐसे ही अनिश्चित काल धरने पे बैठे रहेंगे और इससे भी अगर हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ा तो वो भी हम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे।